अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर हमने देखा कि बिलाल लैला को पैसे देता है, अपनी गाड़ी बेचता है, लेकिन फिर साथ ही अपने कुछ पैसे वो अपने पास रख लेता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे काम आ सकें। तो यहाँ पर वो पैसे चची जान हथिया लेती है, उसकी अलमारी में देखे तो अपना हक समझते हुए उठा लिए। तो बिलाल चची जान से पूछ ही लेता है, मेरी अलमारी में 3 लाख पड़े थे, क्या आपने लिए हैं? तो चची भी बड़े ही धड़ल्ले से कहने लगी, हाँ मेरे पैसों में ही सो तो काट काट के तुमने वो जमा किए थे ना, तो मैंने ले लिया अपने पैसे, इसमें क्या ही हर्ज है। मैंने अपने पैसे उठाए, तुम्हारे नहीं। बिलाल तो बस यहाँ पर खामोशी रह गया, जिसने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो पैसे जमा करके रखे थे, लेकिन अब चची से क्या ही कहेगा। दूसरी तरफ लैला, जिसकी हवस कभी ख़त्म ही नहीं हुई, अब यहाँ पर जब ज़ारा की सास ने उसे सेट दिया कि जाओ आहत जी ज़ारा को देख कर आओ, उसने फंक्शन में पहनना है, तो पास ही लैला खड़ी थी। ताईजान मैं देख के आती हूँ ना, मैं तो ज़ारा के पास ही जा रही हूँ, आहत तुम आराम से यहाँ पर बैठो। तो वो जब सेट लेकर गई तो अपना काम दिखा ही दिया। 5 पीसीस का जो सेट था उसमें से कुछ पीसीस उठा लिए। जैसे ही ज़ारा तैयार होने लगी तो सास बेगम आ गई, ज़ारा ये क्या, मैंने तो तुम्हें 5 पीसीस का सेट भिजवाया था ना, इसमें तो कुछ पीसीस कम हैं, कहाँ पर हैं? तो ज़ारा कहने लगी, आपने लैला के हाथ भिजवाया था ना, हो सकता है उसने ही आगे पीछे कर दिए हों, क्योंकि मुझे तो इतने ही पीसेस मिले। अब यहाँ पर देखते ही देखते सब जमा हो गए। तो यहाँ पर चची जान ने जब देखा कि इल्ज़ाम उसकी बेटी पर आ रहा है तो फौरन से पहले बोल उठी, 3 लाख की ज़रूरत तो बिलाल को थी ना, मुझसे भी पूछ रहा था, हो सकता है इसी ने ही चोरी किया हो, इसी ने ही सेट आगे पीछे किए हों और बेचकर पैसे लेगा। अब बिलाल पर जब इल्ज़ाम आया तो वो बर्दाश्त ना कर पाया, जी नहीं, जब मैं ज़ारा के कमरे में गया था तो लैला पहले से वहाँ पर मौजूद थी, इसके हाथ में सोने का सेट था और इसी ने ही आगे पीछे किया है। अब यहाँ पर जैसे ही बात बहन पर आई तो आहत का खून खोल उठा। जल्दी से उठकर उसने गिरेबान से पकड़ लिया बिलाल को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाने की, उसे चोरी की भला क्या ही ज़रूरत है। ज़ारा पास बैठी भाई का तमाशा देखती रही, कुछ नहीं कर पाई। लगता है उसे भी शक है कि सारा कुछ उसके भाई ने ही लिया है। अगर बहन को भाई पर यकीन नहीं तो फिर कौन दूसरा करेगा। तैमूर ने जब इस तरह से देखा तो वो भी अब जल्दी से बिलाल का गिरेबान पकड़ लेता है, आहत को पीछे कर दिया और बिलाल को अच्छी हासी सुनाई उसने भी। बिलाल तो डिसहार्ट होकर बाहर आकर बैठ के आंसू बहाने लगा कि उसकी अपनों को यकीन नहीं उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसे में ईमान ही है जो कि बिलाल के पास जाकर उसके दुख में शरीक है, उसे हमदर्दी के 2 बोल बोलती है, लेकिन बिलाल समझ चुका है कि उसका अपना तो यहाँ पर कोई भी नहीं, इवन कि उसकी बहन भी नहीं। अब यहाँ पर उसने ठान रखा है कि वो चुप ही रहेगा, क्योंकि कोई उसकी बात पर यकीन तो करता नहीं। ऐसे में तैमूर जब बिलाल से झगड़ने के बाद अकेला बैठा तो अपने हाथों को मसलने लगा कि ये हाथ उसने बिलाल पर उठाए तो क्यों उठाए। वो बिलाल से बहुत शर्मिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ चचा जान बिलाल को अपने पास बुलाते हुए कहने लगे, बेटा तुम्हें चोरी की क्या ज़रूरत थी, सब कुछ अपना ही तो है, तुम मुझे कहते, मैं तुम्हें पैसे दे देते, तुम्हारे बाप की जगह पर हूँ। तो बिलाल से तो अब बर्दाश्त ना हुआ, सब कुछ आपने ले लिया ठीक है, लेकिन मेरे बाप की जगह पर आ जाएं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उनकी जगह उनका मकाम उन्हीं का था। अब यहाँ पर चचा तो बस मुंह देखता रह गया कि बिलाल ने क्या जवाब दिया, लेकिन बिलाल हक बात पर चुप रह जाए ऐसा भी तो नहीं। बेशक वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी हक बात पर बोलना उसका फ़र्ज़ है और बहुत जल्द लोगों को इसकी काबिलियत का मालूम पड़ेगा और फिर चोर का भी मालूम पड़ ही जाएगा कि आखिर चोरी किसने की। अब इसलिए लैला ने की और लैला बहुत जल्द पकड़ी ही जाएगी। लेकिन है, अगर लैला के चेहरे से ये नकाब उतर भी जाए, वो चोर साबित भी हो जाए, तो कौन इसको भला क्या ही कह लेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सभी बहरूपिये हैं।